हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय दस्तगीर सर। जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे दूसरों को भी हेल्प हुए। और लाइक करना ना भूलें। ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। आपको ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखो बेटा। 10 इंटू 10⁻11 इक्वल्स टू 100⁻11। ये फर्स्ट पार्ट है। पहले हम इसका LHS ले लेते हैं, इसे RHS ले लेते हैं। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS होता है राइट हैंड साइड। पहले LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है 10 इंटू 10⁻11 बेटा। ये मैं कह रहा हूँ A⁻m इंटू A⁻n है, तो A बेस दोनों का सेम है, तो A⁻m+n हो जाता है ना। ये तो बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या है 10⁻1 इंटू 10⁻11 है। बेस क्या होगा सेम, पावर क्या होगी 1 + 11 इक्वल्स टू 10⁻12। तो आपका आगे LHS। अब RHS देखो आप, RHS है ये 100⁻11। आप 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इस टाइप से तो लिख सकते हैं। 100 को कैसे तोड़ा मैंने 10 इंटू 10, 100 ही तो बैठ रहा है। अब 10 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 10⁻2 हो गया बेटा इंटू 11। मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था A⁻m, अब ब्रैकेट पे m हो तो क्या हो जाता है A⁻mn हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10⁻2 इंटू 11, तो 10⁻22। तो यहाँ से हमारा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हो गया। क्यों LHS कितना है 10⁻12 था, नॉट इक्वल हो गया 10⁻22। ये 10⁻12 है, ये 10⁻22, क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो नॉट इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है 2⁻3 ग्रेटर है 5⁻2 के। और तीसरा पार्ट है इसका 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 3⁻2 इक्वल्स टू 6⁻5। ये बताना है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, मैंने अभी सारे पार्ट लिख रहा हूँ, सिर्फ 3⁻0 इक्वल्स टू 1000⁻0। देखो बेटा 2⁻3 इज ग्रेटर देन 5⁻2। अब इसे तो इसका स्टेटमेंट क्या होगी, ये फॉल्स हो गई कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स है। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो 2⁻3 है, मैंने क्या बताया था 2⁻3 है, तो 2 को कितनी बार ब्रेक कर दो 3 टाइम्स कर दो। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 5 की पावर कितनी है 2 है, तो 5 को कितनी बार ब्रेक करूँगा 2 बार ब्रेक कर दिया। 5 5 ज़ा 25। क्या 8 जो है बड़ा है 25 से, नहीं है ना। क्या 8 बड़ा है 25 से, नहीं है, गलत है ना। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। 25 बड़ा होता है ना। अब देखो यहाँ पे 8 क्या, जिसके दोनों तरफ मुंह खुले हुए हैं तो वो बड़ा हो गया। क्या 8 बड़ा है, नहीं है ना, 25 से छोटा है, तो इस वजह से फॉल्स। अभी ये वाला देखते हैं 2⁻3 इंटू 3⁻2। ठीक है। पहले LHS लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 72 आपका ही आ गया। अब ये देते हैं RHS। 6⁻5 है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। मेरे को पता 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 होता है शायद। ठीक है। अब देखो 36 तो ये हो गया, 36 ही हो गया, 6 ही हो गया। क्या इसका आंसर ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा ना। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमारा जो LHS है नॉट इक्वल टू RHS होगा। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, देखो बेटा 2⁻3 है, 3⁻2 है, मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया। 2⁻2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 24 इंटू 72 आ गया। अब मैंने 6⁻5 लिखा, देखो यहीं से पता चला 6 6 36 होता है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 72 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहीं से हमें पता चल गया जो RHS है नॉट इक्वल टू LHS है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इक्वल दे रखा नहीं है, तो फॉल्स स्टेटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3⁻0 मैंने बताया था कभी भी कोई किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है।
यहाँ पे भी कितने पावर 0 है, पावर 1 है। क्या ये सही है? सही है ना, 1 के इक्वल 1 के होता है, सही है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है जो आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है बेटा, 108 192 इन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म रखना है। देखो 108 का एलसीएम, 192 का एलसीएम। देखो मैंने 108 का निकाल रखा है, 192 का निकाल रखा है। इनकी यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, ठीक है। उसके बाद करते हैं कैसे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा, मैंने जल्दी जल्दी करने के लिए ना खुद निकाल चुका हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 192 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये पहले ही चीज़ आ गई। अब यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 इंटू 3 कितनी है, 3 4, 3 की पावर 4। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, 108 का एलसीएम निकाल लिया और 192 का एलसीएम निकाल लिया। मैंने अलग निकाल के रख लिया, पहले 108 का एलसीएम निकाल लिया और 192 का एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पे देखो 3 3 6 और 2 8, 2 की पावर 8 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर 8 आ गया। 3 कितनी बार जा रहा है, देखो बेटा, एक तो ये हो गया और 3 ही हो गए, तो 3 की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ गया 270। 270 ये है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है। ये आपका आंसर आ गया 729 64। 729 का ये आपके ही आ गया, 64 की आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दूंगा। 729 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 2 3, 64 का 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 3 कितनी बार है, 2 4 6, 3 की पावर 6 आ रहा है और 2 आ रहा है, 2 की पावर 6। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। 3 2 से 6 पावर वाला सेम है, मैंने बताया था पावर दोनों की सेम है। 3 इंटू 2 की पावर 6, 3 2 से 6, 6 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। 768 का मैंने एलसीएम निकाला हुआ है, इस ये भी ऐसे लिख दूंगा। 2 इंटू 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 3, कितने 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8। तो 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 8, 3 की पावर 1। ठीक है, मैंने पहले निकाल लिया था, उसको हाथ हाथ मैंने रख दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 की पावर 6 हो जाएगा। कैसे हुआ, 3 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, दोनों पावर सेम है, तो पावर सेम निकाली मैंने। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 6 की पावर 6। यही आंसर आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके आप चेक करके देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 5, 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। 2 की पावर 5 की पावर 2 है, तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को 8 है तो मैं इसे खोल दूँ, इसे 3 4 5, 5 तो ये है, उसकी पावर 2 है, तो 5 ये होंगे, फिर 5 दोबारा आएंगे। ये 2 की पावर 5 थे, मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया। 2 की पावर 5 के बाद इसकी पावर 2 है, तो ये जो दोबारा आएगा तो दोबारा मैंने लिख दिए इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 3 इससे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, 3 इससे कैंसिल, एक 7 से एक 7 कैंसिल। क्या रहा, एक तो 2 की पावर 1 रहा, एक 7 की पावर 2। ये आपका रहा। इसका आंसर किस टाइप का है बेटा, कौन से फॉर्म में है चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 98, तो 98 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो, 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 की टी की पावर 4। 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10। तो क्या आ गया, एक तो ऊपर ये आ गया 5 अपॉन 8 और टी की पावर 8 माइनस 4। ये ऊपर जाएगी, मैंने बताया था पावर माइनस हो जाएगी, टी की पावर 8 माइनस 4, तो 5 अपॉन 8 टी की पावर 4। ये आपका आगे बेटा कैसे आया, देखो 25 इंटू 5 इंटू 5 है, इंटू टी की पावर 8 है। ठीक है, अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू टी की पावर 4।
5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10, तो 5/8 तो ये आ गया। अब ये t की पावर 8 है, t की पावर 4 है। मेरे को पता है जब ऊपर जाएगी माइनस में आ जाएगी पावर, तो मैंने लिख दिया t 8 की पावर -4, t 8 -4, तो t 8 में से 4 गया 4, तो t 5/8 t की पावर 4 ये आया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका ये। लास्ट क्वेश्चन आपको बता ठीक है। 3 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, 5 की 25 है, 5 की पावर 7 है, 6 की पावर 5 है। सबको ब्रेक कर लूँ मैं, तो इसे कैसे लिखूँगा? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार 3 था, 5 बार लिख दिया, इंटू 10 कितनी बार था? 5 टाइम्स था, 3 4 5 इंटू 25 ऐसे लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 5 कितनी पावर है? 7, 3 4 5 6 7 जितनी बार दी है मैंने उतनी बार ब्रेक कर लिया, इंटू 6 कितनी बार है? 5 बार, 3 4 5 ये आ गया। अब देखो 5 टू ज़ा 10, 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 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल हो गया। अभी देखो 3 टू ज़ा 6, 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 1 2 3 4 5 सब कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया? 1। क्या करा मैंने? सबको ब्रेक कर दिया, जो कट रहा था सबको काट दिया, तो आंसर कितना आ गया? 1। दैट्स ऑल। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 13.2। बेटा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे दूसरे को भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस।